हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो नेटवर्क डिवाइस को हम नेटवर्क इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं और नेटवर्क टूल भी बोल सकते हैं। नेटवर्क डिवाइस को हम क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क इक्विपमेंट और नेटवर्क टूल। ठीक है। नेटवर्क डिवाइस नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के डेटा को आदान प्रदान करते हैं। नेटवर्क डिवाइस क्या करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के डेटा को आदान प्रदान करते हैं। आप सबसे पहले देखते हैं मॉडेम क्या होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि अगर कोई एनालॉग सिग्नल को अगर हम डिजिटल सिग्नल पे कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? जो रेडियो सिग्नल होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है, और जो डिजिटल सिग्नल होता है वो कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल को। तो मॉड्यूलेशन क्या करता है? एनालॉग से डिजिटल में जब कन्वर्ट करता है तो उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और जब डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो उसको डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो मॉडेम का ये मतलब होता है। ठीक है। कंप्यूटर एंड टेलीफोन कनेक्टिंग डिवाइस, ये क्या है? कंप्यूटर और टेलीफोन कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं, जिससे कि हम कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन कनेक्ट कर सकते हैं, और हम इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं मॉडेम से। ठीक है। अब मॉडेम क्या है? डीएसएल टेक्नोलॉजी पे काम करता है। डीएसएल टेक्नोलॉजी क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये पॉइंट टू पॉइंट काम करती है। जैसे कि अगर आप मॉडर्न की सुविधा ले रहे हैं तो बस केवल एक ही बंदा इंटरनेट की सुविधा ले सकता है या टेलीफोन कनेक्टिंग की सुविधा ले सकता है। तो ये किस पे काम करता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पे काम करता है, टू कनेक्ट द इंटरनेट थ्रू द मॉडम। ठीक है। तो हमारा मॉडम किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मॉडम दिखता कैसा है? देखिए, इस तरीके से हमारा मॉडम दिखता है। ठीक है। रिपीटर। रिपीटर का रीबूस्ट द सिग्नल और एम्पलीफाई द सिग्नल। हमारे क्या कहते हैं? सिग्नल को रीबूस्ट करता है, मतलब रीजनरेट करता है। जो वीक सिग्नल होता है हमारा, उसको रीजनरेट करता है और एम्पलीफाई करता है। मतलब या एम्पलीफाई बोल दीजिए या उसको रीबूस्ट बोल दीजिए, बात एक ही है। तो हमारा जो सिग्नल वीक हो जाता है किसी वजह से, तो उसको रीबूस्ट करता है। तो रिपीटर का काम ये है। एम्पलीफायर एम्पलीफाई सिग्नल एंड रिमूव नॉइस। अब एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर एम्पलीफाई द सिग्नल, मतलब एक तो सिग्नल को रिबूस्ट करेगा, और जो नॉइस होते हैं, नॉइस जैसे कि कोई रास्ते में पेड़ पौधे आ जाते हैं ना, और पहाड़ आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है। तो रिपीटर हमारा क्या करता है? या तो उसको रिबूस्ट कर देता है या उसको एम्पलीफाई कर देता है। दोनों एक ही चीज है। ठीक है। रिपीटर ऐसा दिखता है कुछ। अब ब्रिज के बारे में देखते हैं। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज जो है, इट इज हार्डवेयर डिवाइस। ब्रिज क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है कनेक्टिंग टू नेटवर्क और लैन। क्या है? ये दो नेटवर्क को या दो लैन को कनेक्ट करता है। ठीक है। जैसे ये दो नेटवर्क, एक नेटवर्क ये हो गया और एक नेटवर्क ये हो गया, तो ये दो नेटवर्क को कनेक्ट कनेक्ट करने का काम करता है। ऑल्सो रीजनरेट द सिग्नल, मतलब जो वीक सिग्नल है उसको रीजनरेट करता है, और रिड्यूस द डेटा ट्रैफिक, मतलब जो अननेसेसरी डेटा या अननेसेसरी लोग जो जुड़े हुए होते हैं उन लोगों को रिड्यूस करता है, और जो वीक सिग्नल होते हैं उनको रीजनरेट का काम करता है। और ब्रिज कहाँ लगाते हैं? दो नेटवर्क के बीच में लगाते हैं। ठीक है। राउटर क्या होता है? इट इज कनेक्टिंग टू नेटवर्क सेम एज ब्रिज, मतलब ये भी एज ए ब्रिज की तरह ही काम करता है। ठीक है। दो ही नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है राउटर भी। यूज द राउटिंग टेबल। राउटर क्या करता है? राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है। राउटिंग टेबल क्या होता है? राउटिंग टेबल के अंदर हर कंप्यूटर का एड्रेस सेव होता है। ठीक है। इट इज चूज शॉर्टेस्ट पाथ, और ये जब कोई भी कनेक्शन या कोई भी कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन, तो उसको शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करके देता है कि इस शॉर्ट रूट से आप जाइए तो जल्दी आपका डेटा पहुंचेगा। तो राउटर इस तरीके से काम करता है। राउटिंग टेबल में सभी डिवाइस का एड्रेस स्टोर होता है। जो राउटिंग टेबल है उसमें सभी डिवाइस के, जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे राउटर से, उन सब राउटर के एड्रेस जो है राउटिंग टेबल में स्टोर होते हैं। ठीक है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो राउटर होता है वो जो है हार्डवेयर भी होता है, और उसमें कुछ प्रोग्रामिंग भी होती है, सॉफ्टवेयर भी होता है। तो इसीलिए राउटर को स्मार्ट बोला जाता है। ब्रिज से जो है राउटर ज़्यादा स्मार्ट होता है।
ठीक है, अब राउटर कैसा दिखता है, राउटर किस तरीके से दिखता है, ये राउटर हो गया, इससे एक कंप्यूटर कनेक्ट है, दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट है ना, कोई मोबाइल कनेक्ट है ना, और यहाँ से और कोई डिवाइस कनेक्ट, तो इस तरीके से राउटर कनेक्ट होता है ना। राउटर जो है हमारा ब्रिज से स्मार्ट होता है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर की भी सुविधा होती है, राउटिंग टेबल की भी सुविधा होती है, तो इसलिए राउटर हमारा ब्रिज से ज़्यादा स्मार्ट होता है। अब हब देखते हैं, हब क्या होता है। इट इज़ मेन पार्ट ऑफ लैन। अगर हम लैन अपने नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अपने किसी कंपनी के लिए हम लैन नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो हम हब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए, हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम हब का इस्तेमाल करते हैं। एक लैन में दो या दो से अधिक डिवाइस के माध्य होने वाला कम्युनिकेशन हब से होकर गुजरता है। ठीक है, अगर दो पर्सन है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो पहला जो पर्सन कोई मैसेज भेजना चाहता है दूसरे पर्सन को, तो वो हब से होकर के ही गुजरता है। ठीक है, जब देखिए कैसे ये बीच में हब रखा हुआ है और कई कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है, तो अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को अगर कोई मैसेज भेजना चाहता है, तो वो हब से होकर के ही गुजरेगा। ठीक है, हब हैव ए मल्टीपल पोर्ट। हब जो है कई पोर्ट होते हैं उसके अंदर, मतलब कई कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल पोर्ट होते हैं हब के अंदर। ठीक है, और हब कई तरीके, तीन तरीके से मेनली होते हैं अगर हब देखा जाए तो। एक डम हब होता है, एक स्मार्ट हब होता है, एक इंटेलिजेंट हब होता है। तो ये तीन तरीके होते हैं हब के। ठीक है, अब स्विच क्या होता है। स्विच हब की तरह ही नेटवर्क डिवाइस है जो विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। स्विच जो है हब की तरह ही काम करता है, लेकिन ये स्विच जो है हब से थोड़ा सा स्मार्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये हब की तरह ही काम करता है और विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इट इज हार्डवेयर डिवाइस एंड फिल्टर द डेटा एंड फॉरवर्ड डेटा। ठीक है, ये क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है और डेटा को फिल्टर करने का काम करता है। डेटा को फिल्टर करने का काम क्या होता है, जैसे कि मान लो एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को मैसेज भेजा और वो मैसेज दो बार भेज दिया, तो उस डेटा को वो फिल्टर करेगा कि मतलब दो बार मैसेज चला गया तो दो बार मैसेज नहीं जाना चाहिए, एक बार ही मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है स्विच में होती है, थोड़ा सा ये स्मार्ट होता है। ठीक है, इट इज़ यूज मैक एड्रेस, मतलब ये मैक एड्रेस यूज़ करता है। मैक एड्रेस यूज़ करने का क्या मतलब होता है, जैसे कि हर एक कंप्यूटर में एक एनआईसी कार्ड होता है और एनआईसी कार्ड के अंदर ही मैक एड्रेस होता है। तो स्विच जो है मैक एड्रेस यूज़ करके अ, एक एक दूसरे का डेटा पहुंचाते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन का डेटा जब पहुंचाना होता है तो मैक एड्रेस का ये इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ नॉट ब्रॉडकास्ट टू ऑल नेटवर्क, और इसका क्या काम होता है, ये सब कंप्यूटर्स को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी एक पर्सन को कोई मैसेज भेजना है, तो उसी पर्सन को मैसेज भेजेगा, पूरे कंप्यूटर को मैसेज नहीं भेजेगा। किसके थ्रू ये पहचानता है कि सबको नहीं भेजना, ये मैक एड्रेस के थ्रू ये पहचानता है कि उसी पर्सन को मैसेज भेजना है जिस मैक एड्रेस मेरे पास है, जिसका मैक एड्रेस दिया गया है मुझे। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम करता है स्विच। ठीक है, ये स्विच हो गया, ये कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो गए, ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। जब सेंडर कोई मैसेज भेजेगा उसको, तो सेंडर जो है एक डेस्टिनेशन एड्रेस लिखेगा, है ना। तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस लिखना वो क्या होता है, मैक एड्रेस ही होता है। जब वो मैक एड्रेस लिखेगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच देखेगा अच्छा इस मैक एड्रेस के पास भेजना है, तो वो सीधे उस मैक एड्रेस के पास भेज देता है। लेकिन जो हब होता था हमारा, हब ऐसा नहीं करता था। अब अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई मैसेज भेजना है, तो ये अपना मैसेज भेजेगा, तो ये हब जो है सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबको सबको मैसेज पहुंचा देगा। तो हब जो है कम स्मार्ट होता है स्विच से। ठीक है, अब देखते हैं गेटवे क्या होता है। गेटवे डिफरेंट नेटवर्क, मतलब जो है कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क। गेटवे क्या है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि ये कोई दूसरा नेटवर्क है और ये कोई दूसरा नेटवर्क है। ये मान लीजिए कोई आपके मार्केट का नेटवर्क है और ये आपके घर का नेटवर्क है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। इट इज कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू राउटर एंड ब्रिज। ये क्या है, राउटर एंड ब्रिज से भी एडवांस होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बहुत एडवांस है, राउटर से भी और ब्रिज से भी बहुत एडवांस है। दो अलग अलग टोपोलॉजी में काम कर रहे नेटवर्क को भी जोड़ता है, मतलब दो अलग अलग टोपोलॉजी में जो काम कर रहे हैं नेटवर्क है, उन दोनों को भी जोड़ सकता है ये। दो अलग अलग टोपोलॉजी में काम करने का क्या मतलब है,
जैसे कि एक बस नेटवर्क टोपोलॉजी पे काम कर रहा है, एक लीनियर, एक बस बस टोपोलॉजी पे काम कर रहा है, एक स्टार टोपोलॉजी पे काम कर रहा है, तो इन दोनों टोपोलॉजी को भी जोड़ सकता है गेटवे। तो ये कहना चाह रहा है। गेटवे ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर, मतलब वही चीज हो गई कि प्रोटोकॉल जो है कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर सकता है, या एक टोपोलॉजी से दूसरे टोपोलॉजी में कन्वर्ट कर सकता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं गेटवे को। ठीक है। गेटवे ऑल्सो वर्क ऑल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जो हमारा नेटवर्क ओएसआई मॉडल होता है वो 7 लेयर पे काम करता है, तो सातों लेयर पे जो है गेटवे काम कर सकता है। ठीक है, तो गेटवे क्या है हमारा, सातवें लेयर, सातों लेयर पे काम करता है। ठीक है, हमें इतना याद रखना है। गेटवे ऑल्सो वर्क एज ए फायरवॉल, मतलब गेटवे जो है एज ए एंटीवायरस भी काम करता है। एंटीवायरस का, जिसके फायरवॉल एक लेयर होती है, फायरवॉल एक डिवाइस होता है या उसको एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जो मतलब जो अननेसेसरी कोई आपके कंप्यूटर में घुसना चाहता है, या अननेसेसरी कोई आपके कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहता है, तो उस चीज को वो रोकता है फायरवॉल। तो गेटवे जो है फायरवॉल की तरह भी काम करता है। ठीक है। अब होस्ट देखते हैं, होस्ट क्या होता है। कंप्यूटर होस्ट तभी होते हैं जब कुछ ऐसी सर्विस दे जो जो नेटवर्क में कनेक्टेड दूसरे भी कर सके, मतलब होस्ट वही होता है जो, एक होस्ट होता है उससे कई कनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं। अगर होस्ट कोई कमांड देता है तो उसी कमांड को हर एक कंप्यूटर पे जाना चाहिए। होस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, होस्ट मतलब ऑर्गेनाइज करवाने वाला कोई भी सिस्टम है। ठीक है। अब देखते हैं RJ45 कनेक्टर क्या होता है। इट इज ए कनेक्टर, मतलब क्या है, एक कनेक्टर है ना। RJ45 इट इज यूज इन ए ईथरनेट, जो इंटरनेट होता है या ईथरनेट कनेक्शन हम लेते हैं ना कंप्यूटर से डेस्कटॉप पे, तो हम RJ45 कनेक्टर का यूज करते हैं इंटरनेट लेने के लिए या ईथरनेट सुविधा लेने के लिए। ईथरनेट आप जानते ही हैं कि ईथरनेट में जो है कई कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, है ना। उसमें अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन का डेटा लेना है तो ईथरनेट के थ्रू ही हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ फिजिकल नेटवर्क कनेक्टर एंड 8 पिन। ये क्या है, RJ45 ये फिजिकल नेटवर्क पे काम करता है ना। और इस पे 8 पिन होते हैं, मीन्स 8 पिन मतलब 8 वायर होते हैं, इसके अंदर 8 वायर अंदर होते हैं। ठीक है, 8 पिन मतलब 8 वायर, और ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। RJ45 is connected to NIC और नेटवर्क पोर्ट। जो RJ45 है ये सीधे डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर NIC से कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर NIC आप जानते हैं कि कंप्यूटर NIC जो है नेटवर्क हमें देता है या इंटरनेट जो प्रोवाइड करवाता है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है RJ45। ठीक है। अब RJ11 कनेक्टर क्या होता है। RJ11 कनेक्टर में 4 पिन होती है। इट इज यूज इन ए टेलीफोन लाइन, है ना। तो 4 पिन होती हैं इसके अंदर, और टेलीफोन जो कनेक्शन पहले होते थे उसमें इसको यूज किया जाता था RJ11 कनेक्टर। ठीक है। अब NIC कार्ड के बारे में देखते हैं। NIC कार्ड क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, और नेटवर्क अडाप्टर, और लैन अडाप्टर। ये क्या होता है, इट इज प्रोवाइड इंटरनेट और इंटरनेट कनेक्शन। ये एक हार्डवेयर होता है जो हर एक कंप्यूटर और डेस्कटॉप में लगा होता है, जिससे हमें इंटरनेट की सुविधा मिलती है। ठीक है। बैकबोन नेटवर्क, बैकबोन नेटवर्क क्या होता है, इट इज ए मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू कम्युनिकेट ऑल द वर्ड। मतलब बैकबोन उसी को बोलते हैं जिससे कि ऑल वर्ड कनेक्टेड है हमारा। ठीक है। कोई भी, हमने लैन नेटवर्क बना रखा है अपने घर में, और जो वो लैन नेटवर्क का जो एक सिंगल तार है और जो सब जगह कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उस नेटवर्क का बैकबोन बोल सकते हैं। मतलब आपके घर में एक कोई आपने लैन कनेक्शन बना रखा है, और लैन कनेक्ट कम से कम अब 10 कंप्यूटर लगा रखे हैं आपने, और 10 वो कंप्यूटर एक लैन से कनेक्टेड है, तो उस एक ही तार से कनेक्टेड है, तो उस तार को हम क्या बोलेंगे, बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। तो बैकबोन उसी को बोलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू कम्युनिकेट ऑल द वर्ड। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि पूरा वर्ड जिससे कनेक्टेड है ना, उसको हम बैकबोन ऑफ नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो ईथरनेट केबल है पूरे वर्ड्स में फैला हुआ है ना, तो ईथरनेट केबल को पूरे वर्ल्ड में समुद्रों में फैला फैला करके हमारा इंटरनेट कनेक्शन जा रहा है। तो जो समुद्रों में हमारी ईथरनेट केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल है,
इथरनेट बोल दो या ऑप्टिकल फाइबर बोल दो, है ना। तो सम ऑप्टिकल फाइबर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जो मोटे मोटे वायर हैं, है ना, पूरे समुद्रों के अंदर फैले हुए हैं और एक दूसरे देशों को जोड़ रहे हैं, तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारा क्या है, बैकबोन ऑफ द नेटवर्क है। ठीक है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? इन ए नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ ए कंप्यूटर, क्या होता है ये नेटवर्क, कंप्यूटर का अरेंजमेंट होता है ना, नेटवर्क लेने के लिए। कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर का अरेंजमेंट होता है नेटवर्क लेने के लिए, ठीक है ना, केबल के थ्रू। ठीक है। इन ए नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ ए कंप्यूटर, सर्वर केबल इन केबल इज कॉल्ड टोपोलॉजी। ठीक है। टोपोलॉजी का मेन मकसद क्या होता है कि कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट होता है ना, नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है। टाइप ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी कई तरीके के होते हैं, जैसे बस और लीनियर टोपोलॉजी। बस और लीनियर टोपोलॉजी क्या होती है? ऑल कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड इन ए सिंगल केबल, क्या आते हैं, और जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे वो सिंगल केबल में ही कनेक्ट होंगे, है ना, उसको लीनियर टोपोलॉजी बोलते हैं या बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ऑल डिवाइस हैव एन आई सी कार्ड, यूनिक एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। मतलब जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे उस लीनियर टोपोलॉजी से, उस हर एक डिवाइस का एक एनआईसी कार्ड होगा। ठीक है। एनआईसी कार्ड मतलब क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है हर एक कंप्यूटर का। ठीक है। या उसको डेस्टिनेशन एड्रेस बोल सकते हैं। ठीक है। या तो यूनिक एड्रेस बोल दो या डेस्टिनेशन एड्रेस बोल दो, क्योंकि हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए या डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए। उसको एक ही बात है, यूनिक एड्रेस या डेस्टिनेशन एड्रेस एक ही बात है। ठीक है। तो हर एक एनआईसी कार्ड में एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है। शेयर इंफॉर्मेशन टू ऑल डिवाइस एंड मैच डेस्टिनेशन एड्रेस देन ट्रांसफर द डेटा। अब क्या है, अगर हमें एक एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो हम डेस्टिनेशन एड्रेस या यूनिक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब तभी हमारा सिक्योरली कोई भी मैसेज पहुंच पाएगा, नहीं तो ऐसे तो मैसेज पहुंच ही नहीं पाएगा, किसी के पास भी मैसेज चला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमारा एनआईसी कार्ड होना जरूरी है। बाकी पैकेट टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस अगर आप डाल रखे होते हैं, तो फिर अदर पैकेट वो नहीं भेजता है, उसी डेस्टिनेशन एड्रेस पे वो मतलब मैसेज भेजेगा या पैकेट भेजेगा। ठीक है। और जितने भी डिवाइस है उनको टर्मिनेट कर देगा, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। कोई डिवाइस खराब होने पर शेष नेटवर्क काम करता है, जैसे कि अब जैसे ये हमारा क्या है, बस और लीनियर टोपोलॉजी है, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर ये कंप्यूटर खराब हो गया तो इस पूरे टोपोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ये भी काम कर रहा होगा, ये भी काम कर रहा होगा, ये भी काम कर रहा होगा, तो ये कंप्यूटर खराब हो जाने से ये तीनों कंप्यूटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहना चाह रहा है। ठीक है। कोई डिवाइस खराब होने पर शेष नेटवर्क पर कोई फर्क शेष नेटवर्क काम करता है, मतलब ऑल नेटवर्क काम करेंगे अगर एक डिवाइस खराब हो जाएगा तो। रिंग और सर्कुलर सर्कुलर टोपोलॉजी क्या होती है? कनेक्टेड इन ए लूप। क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, सर्कुलर लूप में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। मतलब गोल शेप में कनेक्टेड होता है। यूज केबल, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये कौन कौन से केबल का इस्तेमाल करते हैं? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर का ये यूज करते हैं। यूज टू एनआईसी कार्ड फॉर द एवरी कंप्यूटर, ये क्या करते हैं, दो एनआईसी कार्ड का यूज करते हैं। जो हम रिंग टोपोलॉजी बनाते हैं उसमें हम दो एनआईसी कार्ड का यूज करते हैं। डेटा फ्लो इन ए वन डायरेक्शन। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डेटा फ्लो मैसेज भेजना चाहता है, तो एक ही डायरेक्शन से मैसेज जाएगा और कोई डायरेक्शन जाने का इसमें सुविधा नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। पीर टू पीर मतलब वन टू वन कनेक्शन होता है इसमें। मतलब अगर आप मतलब एक बार मैसेज किसी दूसरे पर्सन को भेज रहे हैं, तो वो पर्सन और पहला जो भेज रहा है वो पर्सन और जो जिसके पास पहुंचना है रिसीवर, है ना, उस पर्सन में पीर टू पीर मतलब वन टू वन कनेक्शन होता है। ठीक है। इफ वन कंप्यूटर फेल देन ऑल द नेटवर्क आर डिस्टर्ब। ये कह रहा है कि अगर एक कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है तो पूरा कंप्यूटर डिस्टर्ब होता है इसके चक्कर में। डिस्टर्ब कैसे होता है, मान लीजिए ये कंप्यूटर अगर फेल हो गया, है ना, तो इन दोनों में तो डेटा ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इन दोनों में तो डेटा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इन दोनों में डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ऐसे होता है कि नेटवर्क अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है।
ठीक है। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? ऑल डिवाइस कनेक्टेड विद हब और सेंट्रलाइज्ड हब। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डिवाइस होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं हमारे, वो एक सेंट्रलाइज हब से कनेक्टेड होते हैं। कोई नोड आपस में जुड़े नहीं होते, मतलब एक दूसरे से जो कंप्यूटर जुड़े नहीं होते हैं, वो जुड़े किससे होते हैं? एक सेंट्रल में हब रखा होता है, उससे जुड़े हुए होते हैं। इफ हब फेल देन ऑल द नेटवर्क गोइंग टू डिस्टर्ब, मतलब अगर हब खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, अगर हब खराब हो जाए तो ये पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। अब एक होता है रिंग ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? कनेक्टेड बाय द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ये टोपोलॉजी होता है। इन दिस टोपोलॉजी हैव रूट नोड। इसमें क्या होता है? हर एक नेटवर्क का एक रूट नोड होता है, हर एक नेटवर्क का एक रूट नोड होता है, वहां से हमारा मैसेज आता है। ठीक है। कॉम्बिनेशन स्टार एंड हब, कॉम्बिनेशन स्टार एंड बस टोपोलॉजी, मतलब ये जो ट्री टोपोलॉजी है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। यूज ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या है ये? ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, उसका यूज करते हैं। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, ये तीनों अलग अलग केबल है। तो ये केबल्स होती हैं। तो यूज ट्विस्टेड पेयर, ये कौन सी केबल का इस्तेमाल करते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब कैसे ये जुड़ा हुआ होता है? जैसे ये एक हब है, ठीक, एक ये हब है, एक ये है, तीन हब है। ठीक है। अब ये ट्री की तरह दिखता है, एक इधर पूरा कनेक्शन बना रखा है, एक पूरा ये कनेक्शन बना रखा है, एक पूरा ये कनेक्शन बना रखा है। तो अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से, अगर ये वाले कंप्यूटर को और इस कंप्यूटर को अगर मैसेज भेजना है तो पहले हब में आएगा, फिर इस हब में आएगा, फिर इस कंप्यूटर में मैसेज जाएगा। तो इस तरीके से ट्री टोपोलॉजी काम करती है। ठीक है। एक मैश टोपोलॉजी होती है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, मतलब एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच अदर, हर एक कंप्यूटर का अपने दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ठीक है। नो हैव सेंट्रलाइज्ड हब, इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड हब की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, किसके थ्रू? वायर के थ्रू। ठीक है। डेटा फ्लो एनी पाथ, मतलब इसमें आप डेटा किधर भी ही भेज सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर को डेटा भेज सकते हैं, क्योंकि हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ठीक है। केबल मेंटेनेंस कॉस्टली, मतलब जो इसमें केबल्स लगती है ना, और जो मेंटेन करने की जो चीज़ें होती हैं इस तरीके के नेटवर्क को, वो बहुत कॉस्टली होती है, बहुत पैसा लगता है ऐसे कनेक्शन को बनाने में, मैश टोपोलॉजी बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है। ये कैसे कनेक्टेड होता है? जैसे ये कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर को अगर उसको मैसेज भेजना है तो ये सीधे डायरेक्टली, ये केबल है, सीधे ही भेज सकता है। इस कंप्यूटर को भेजना है तो इस डायरेक्टली केबल है, यहाँ भेज सकता है। इस कंप्यूटर को भेजना है तो इस डायरेक्टली केबल है, इसे भेज सकता है। तो इस तरीके से मैश टोपोलॉजी काम करती है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये नेटवर्क में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब रिस्क क्या होता है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं नेटवर्क्स में। तो रिस्क असेसमेंट इसे एक प्रोसेस है जिसमें हम नेटवर्क को मॉनिटर, एनालाइज एंड इवेलुएट कर सकते हैं। मतलब रिस्क असेसमेंट क्या है? एक मतलब एक असेसमेंट है जिससे हम नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और इवेलुएट कर सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि हमारा नेटवर्क सिक्योर रहे। ठीक है। रिस्क असेसमेंट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? रिस्क असेसमेंट करने के जैसे नेटवर्क स्कैनिंग हो गई, नेटवर्क को स्कैन करना हो गया ना, उससे हम रिस्क असेसमेंट को हम फिगर आउट कर सकते हैं। फिर एक पेंट्रेशन टेस्टिंग होती है, उससे भी हम रिस्क असेसमेंट को हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये मेन जो है दो तरीके के रिस्क, ऐसे और ऐसे तो बहुत से होते हैं रिस्क असेसमेंट करने के लिए, लेकिन ये मेन तरीके होते हैं किसी भी नेटवर्क में रिस्क को असेसमेंट किया जाए। ठीक है। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी मेजर इन ए नेटवर्क, मतलब अगर सिक्योरिटी अगर हमें करना है अपने नेटवर्क की, है ना, सिक्योरिटी मेजर करना है अपने नेटवर्क का, तो वो किस तरीके से करेंगे? जैसे एंटीवायरस के थ्रू हम अपनी सिक्योरिटी को मेजर कर सकते हैं, है ना, एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर से हम उसको मेजर कर सकते हैं। फायरवॉल के थ्रू उससे हम मेजर कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी को, है ना, कि फायरवॉल लगा करके कोई हमारे सिक्योरिटी में घुस ना सके। ठीक है। फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऐसे हर एक एप्लीकेशन में एक सिक्योरिटी लगा दी जाए,
तो उस तरीके से हमारा जो है नेटवर्क सिक्योर रह सकता है। फिर एक क्लाउड सिक्योरिटी होगी, मतलब क्लाउड के थ्रू भी हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। क्लाउड से ऐसी कई सुविधा है, मतलब जिससे कि आप सिक्योरिटी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका कंप्यूटर है ना, और उसमें अगर आपका वायरस आ गया या वो उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, तो आप ऑनलाइन जा करके सिक्योरिटी मतलब आप स्कैन कर सकते हैं। तो क्लाउड सिक्योरिटी उसी के बोलते हैं, मतलब ऑनलाइन जा करके आप अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। अब सिक्योरिटी इश्यूज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी कैसे कैसे ब्रीच हो सकती है ना। सिक्योरिटी हमारा नेटवर्क है, तो उसमें कैसे ब्रीच होती है, कैसे इश्यूज आते हैं उसके अंदर, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि एक डॉस अटैक होता है। डॉस का पूरा पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ये एक अटैक होता है जो कि आपके नेटवर्क पे हो सकता है। बहुत अधिक मात्रा में ट्रैफिक को भेजना, जिससे नेटवर्क क्रैश हो जाता है। जैसे कि आपका कोई कंप्यूटर है या नेटवर्क है ना, उसमें इतनी मात्रा में आपको ट्रैफिक भेज दिया जाएगा है ना, इतना लोग कनेक्ट कर दिए जाएंगे कि आपका पूरा नेटवर्क क्रैश हो जाएगा, है ना। तो क्रैश कर देने से अ, आपके सिस्टम में आसानी से वो नेटवर्क वो हैकर घुस सकता है। तो एक ये अटैक हो सकता है। ठीक है। एक एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हो सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है कि कई वेबसाइट इनपुट इनपुट लेती हैं, जैसे कि हम कई ऐसी शॉपिंग वेबसाइट हैं या कैसी ऐसी वेबसाइट है, जैसे वो इनपुट लेते हैं, जैसे कि आपका नाम पूछेंगी, आपका एड्रेस पूछेंगी, है ना। पर वो डेटा को वैलिडेट नहीं करती। जैसे कि मान लो आपका नाम पूछती हैं और किसी ने नाम की जगह जो है कोई फाइल अपलोड कर दी, है ना, तो डेटा को वैलिडेट नहीं करती। कई ऐसी वेबसाइट होती है ना, तो उस टाइम पे मैलिशियस कोड को रन करवाना होता है। तो कई ऐसे हैकर होते हैं, तो उस टाइम पे अपना नाम ना लिख करके कुछ ऐसा कोड लिख देते हैं, जिससे कि उस वेबसाइट पे जा करके अपलोड हो जाता है, और अपलोड हो जाने के बाद वो वेबसाइट हैक हो जाती है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन इस तरीके से काम करता है। ठीक है। एक एडवेयर होता है, एडवेयर अटैक होता है। एडवेयर अटैक क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जरूरत ना होने पर भी ऐड दिखाता रहता है। जैसे कई बार आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि जरूरत ना होने पर भी बार बार वो पॉपअप खुल के आता है, और उस पॉपअप पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सीधे आपके मोबाइल में एंटर हो जाएगा वायरस। तो इस तरीके की एक एडवायर करके सॉफ्टवेयर होता है या एडवायर अटैक होता है। ठीक है। एक रैंसमवेयर अटैक होता है। रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है? कंप्यूटर और एंड्रॉयड की स्क्रीन को ब्लॉक कर देता है ना। जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है और एंड्रॉयड स्क्रीन है, उसको ब्लॉक कर देगा, तुरंत चलेगा ही नहीं। ठीक है। रैंसमवेयर उस तरीके ऐसा अटैक है। ठीक है। एक रूट किट अटैक होता है, रूट किट्स अटैक। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक बार इंस्टॉल होने पर फुल कंट्रोल ले लेता है। अगर एक बार आपकी कंप्यूटर या मोबाइल में अगर इंस्टॉल हो गया, तो आपको फुल इंफॉर्मेशन जो है वो ले लेगा, और खुद ही कंट्रोल करने लग जाएगा आपकी वेबसाइट को, आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को। तो रूट किट ऐसे काम करता है, रूट किट। ठीक है। फिर एक ट्रोजन हॉर्स होता है। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो यूजर से वादा करता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मतलब सेफ सॉफ्टवेयर है, सेफ प्रोग्राम है। स्टार्टिंग में क्या करेगा? वो आपको बोलेगा नहीं, इसको डाउनलोड कर लीजिए, है ना, ये सेफ है आपके लिए, आपको मोबाइल को क्लीन कर देगा, है ना, इस तरीके का तो वादा करेगा। फिर बाद में आपके हार्ड डिस्क को डैमेज कर सकता है, मतलब बाद में आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें घुस करके आपके हार्ड डिस्क में पूरी डेटा को उड़ा सकता है या कॉपी कर सकता है। तो ट्रोजन हॉर्स इस तरीके से काम करता है। ठीक है। कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन भेज सकता है, मतलब अगर आपके मोबाइल में एक बार ट्रोजन डाल दिया गया, तो आपके पूरे जो मोबाइल की इंफॉर्मेशन है कहीं दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकता है। तो इस तरीके से ट्रोजन हॉर्स काम करता है। सो ये है नेटवर्क टोपोलॉजी और रिस्क असेसमेंट का पूरा वीडियो। सो थैंक यू।